हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आदर्श कुमार। आज हम झारखंड के जनजातीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से आपका ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। ये खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। ये हमारी खड़िया जनजाति जो होती है, ठीक है, उसकी आपकी शासन व्यवस्था को आपको ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि आपका जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है, इसके किस तरीके से ये जो फंक्शन करता है। उससे पहले हम कुछ खड़िया जनजाति के बारे में जान लेते हैं। ये आपका जो होती है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, ये आपकी खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। और खड़िया जो जनजाति है, ठीक है, ये आपका खड़खड़िया जो आपका बोल सकते हैं, इनका खड़िया नाम कैसे आपका पड़ा है। तो ये जो खड़खड़िया मतलब कि पालकी ढोने का काम किया करते थे पहले, इस वजह से जो आपका ये जनजाति का नाम क्या पड़ गया, खड़िया जनजाति पड़ गया। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि ये आपका खड़खड़िया दैट मीन्स पालकी ढोने का काम किया करते थे। इसी वजह से आपका जो है कि इनके इस जनजाति का नाम आपका खड़िया पड़ा। ठीक है, इनकी भाषा जो है आपका खड़िया भाषा ये बोलते हैं। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषा है आपका खड़िया। ठीक है, झारखंड कि ये पांचवी सबसे बड़ी जनजाति है। खड़िया जनजाति जो है ना, झारखंड की पांचवी सबसे बड़ी जनजाति में से है। ठीक है, और ये प्रोटोस्टोलाइट समूह से संबंधित है। जो आपकी खड़िया जनजाति है, ये प्रोटोस्टोलाइट आपका समूह से ये बिलोंग करते हैं। और इसका मुख्य स्थान जो है, मुख्य निवास स्थान आपका सिमडेगा, गुमला और रांची है। ये मुख्यतः कहाँ पे आपका खड़िया जनजाति निवास करती है, तो सिमडेगा, गुमला और रांची जिले में आपका ये निवास करती है। तीन प्रकार के आपका ये खड़िया जनजाति होते हैं। खड़िया जनजाति को तीन प्रकार से विभाजित किया गया है। एक होता है पहाड़ी खड़िया। ठीक है, पहाड़ी खड़िया हो गया, जिसको सबर खड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पहाड़ी खड़िया को ही सबर खड़िया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा हो गया आपका ढेकली खड़िया। ठीक है, और तीसरे नंबर पे है आपका दूध खड़िया। तो ये हमारे क्या है कि तीन खड़िया आपके खड़िया जनजाति को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला पहाड़ी खड़िया, जिसको दूसरा नाम आपका बोल सकते हैं सबर खड़िया भी बोला जाता है। और आपका दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है ढेकली खड़िया, और तीसरे नंबर पे आ जाता है दूध खड़िया। ठीक है, तो ये आपका खड़िया जनजाति के तीन आपका डिविजन्स किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं कि आपका ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है, ठीक है, ये ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खड़िया आपका ढोकलो का क्या मतलब होता है और सोहर का क्या मतलब होता है ना। तो ये आपका ढोकलो सोहर जो है, ये खड़िया भाषा में जो है ढोकलो का मतलब होता है बैठक। ठीक है, तो ढोकलो का मतलब होता है यहाँ पे खड़िया भाषा में बैठक, मतलब कि कोई भी आपका बैठक बुलाया जाएगा गाँव में, ठीक है, तो उसको बोला जाता है ढोकलो, दैट मीन्स बैठक। और सोहर का मतलब होता है आपका अध्यक्ष, है ना। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में दो जो शब्द आए हैं, दोनों आपका खड़िया भाषा से लिए गए हैं। ढोकलो मतलब बैठक, और सोहर मतलब अध्यक्ष, मतलब कि जो बैठक की अध्यक्षता करेगा उस अध्यक्ष को सोहर बोला जाता है। ठीक है, ये आपका 1934-35 के आसपास में खड़िया जनजाति जो है ना, खड़िया जनजाति के लोग अग्रणी लोगों के द्वारा समाज का संगठित व सशक्त बनाने हेतु अखिल भारतीय महासभा का गठन करते हैं। ठीक है, ये जो आपका खड़िया जनजाति के लोग जो हैं 1934-35 के आसपास में अखिल भारतीय महासभा का गठन करते हैं, जिसको आपको ढोकलो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यही आपका अखिल भारतीय महासभा जो होता है, उसी को आपका ढोकलो के नाम से जाना जाता है। और ढोकलो का सभापति जो होता है, ठीक है, जो कि पूरे संपूर्ण खड़िया समाज का राजा कहलाता है। ठीक है, इसको ढोकलो सोहर के कहलाता है। ठीक है, इसको आपका ढोकलो सोहर बोला जाएगा, है ना। संपूर्ण खड़िया समाज का जो आपका राजा होगा उसको क्या बोला जाता है, उसको आपका ढोकलो सोहर बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। ठीक है, कि आपका जो अध्यक्षता करेगा ढोकलो का, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाएगा, ये आपका संपूर्ण खड़िया समाज का आपका राजा भी होंगे, है ना। और ढोकलो का सभापति के नाम से जाने जाते हैं। और ये क्या होते हैं, ये आपके ढोकलो सोहर कहलाते हैं। ढोकलो सोहर खड़िया भाषा में बोले जाते हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल आपका कुल 3 वर्षों का होता है। ठीक है, तो ये आपका है कि ढोकलो सोहर को चुना जाता है, मतलब कि राजा को चुना जाता है। ठीक है, जो सभापति जो होगा ना, बैठक का जो सभापति होगा, ठीक है, उसको चुना जाता है। कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, तो 3 वर्षों के लिए चुना जाता है ना। और कैसे चुना जाएगा, तो ये बैठक बुलाई जाती है ढोकलो की, और इसी आपका क्या है कि माघ महीने में बुलाई जाती है। और उस बैठक में ही आपका क्या है, ये ढोकलो का आपका 3 वर्ष के पश्चात आपका इसका चयन किया जाता है।
नेक्स्ट आते हैं, हम यहाँ पे समझते हैं कि आपका ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है ये 2 स्तरीय होती है ना। तो हमें याद रखनी है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कितने स्तर पे काम करती है, 2 स्तर पे। पहला होता है ग्रामीण स्तर पे और दूसरा होता है सोहर स्तरीय, ठीक है। शाहर स्तरीय होता है और दूसरा पहला आपका ग्रामीण स्तरीय, तो 2 स्तर हो गया, ठीक है। तो ग्रामीण स्तर पे आपका जब काम करेगी, ठीक है, तो ग्रामीण स्तर पे जैसे हम समझ सकते हैं कि क्या होते हैं, ग्राम पंचायत होता है, उससे ऊपर ब्लॉक होता है, उससे ऊपर आपका जिला परिषद होता है। तो इसी तरीके से आपका जो है कि ये आपका ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में सबसे निम्न लेवल का जो आपका प्राइमरी यूनिट पे आपका जो काम करता है वो आपका है ग्राम स्तरीय शासन व्यवस्था और दूसरा है शहर स्तरीय शासन व्यवस्था, ठीक है। तो ग्राम स्तर में आपका देखेंगे कि कौन कौन से अधिकारी होते हैं, ठीक है। जो आपका ग्राम स्तर का ग्राम का प्रधान होगा ना, उसको ढोकलो के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ग्राम का प्रधान को क्या बोला जाएगा, ग्राम स्तर पे आपका ढोकलो के नाम से जाना जाएगा। और ढोकलो जो ग्राम सभा की बैठक का आहूत करता है तथा बैठक की अध्यक्षता भी करता है, ठीक है। आपका ढोकलो क्या करेगा, जब भी आपका ग्राम सभा की बैठक होगी तो इसकी अध्यक्षता आपका कौन करेगा, इसका अध्यक्षता आपका ढोकलो किया करेगा, है ना। और ये ढोकलो होता कौन है, तो ग्राम का प्रधान होता है ना, गांव का प्रधान होता है ये, ठीक है। तो खड़िया जनजाति में जो खड़िया इनकी गांव होगी उसका आपका प्रधान को क्या बोला जाता है, तो इसको आपको ढोकलो के नाम से बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद समझते हैं इसका मुख्य दूसरा अधिकारी जो है ये महतो है, ठीक है। तो महतो कौन होता है, यह ढोकलो का सहायक है। ये क्या कौन होता है, तो ये ढोकलो का सहायक होता है जिसने कभी गांव को बसाया था। मतलब कि गांव जब आपका खड़िया जनजाति के लोग जब गांव बसा रहे थे, ठीक है, तो आपका जो आपका महतो जो होगा उसका कंट्रीब्यूशन होता है गांव को बसाने में, ठीक है। तो उसको ही आपका ये आपका बेसिकली काम क्या करता है, ये तो ढोकलो का सहायक के रूप में काम करता है, ठीक है। यह पद वंशानुगत होता है, महतो का जो पद होता है वो क्या होता है, वंशानुगत होता है ना। जबकि हमने देखा क्या आपका ढोकलो सोहर का आपका जो है ना चयन किया जाता है 3 वर्षों के पश्चात, ठीक है। और ये महतो जो होता है, ठीक है, सॉरी, मगर गांव वालों की सहमति से जो है महतो को आपको हटाया भी जा सकता है, ठीक है। महतो जो आपका होता है ये इनका पद तो वंशानुगत होता है, लेकिन फिर भी आपका जो है कि इनको आपका पद से हटाया जा सकता है गांव वालों की सहमति से, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि इसके बाद में हमारा जो है ग्राम स्तर पे अगला अधिकारी कौन होता है, ठीक है। तो ये अगला अधिकारी जो है ग्राम स्तर पे आपका पाहन होता है ना। तो पाहन क्या काम करता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो आपका गांव में पर्व त्योहार में पूजा पाठ करवाने वाले को पाहन कहा जाता है, ठीक है। गांव में कोई भी पर्व त्योहार पे जो होगा ना पूजा पाठ करवाने का जो काम करेगा उसी को आपका क्या बोला जाता है, पाहन बोला जाता है, ठीक है। यह पाहन का जो पद होता है यह भी वंशानुगत होता है, ठीक है। तो पाहन का पद भी हम देखेंगे कि आपका जो ग्राम स्तरीय ये आपका एक अधिकारी है जो आपका क्या करेगा, ये भी आपका इसका भी पद वंशानुगत होता है, मगर इसको भी आपका जो है ना गांव वालों की सहमति से हटाया जा सकता है, बदला जा सकता है, ठीक है। अब अगला अधिकारी है हमारे पास करटाहा, है ना। तो आप देखते हैं कि करटाहा कौन होता है और इसका क्या काम होता है, ठीक है। जब गांव में जब किसी परिवार को अशुद्ध करार कर दिया जाता है, जैसे कि आपका क्या है, किसी परिवार को अशुद्ध करार दे दिया गया है ना, तो आपका उससे शुद्धिकरण ना करटाहा के द्वारा किया जाता है। उस परिवार का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाएगा, करटाहा के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। यह पद वंशानुगत नहीं होता, मतलब करटाहा का जो पद होगा ना वह वंशानुगत नहीं होगा, ठीक है। पाहन का पद आपका वंशानुगत होता है और महतो का पद वंशानुगत होता है, ठीक है। तो 2 पद आपका क्या होते हैं ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में वंशानुगत होते हैं, और लेकिन करटाहा का पद आपका वंशानुगत नहीं होगा, ठीक है। और वैसे ही हमने ढोकलो का भी देखा कि ढोकलो आपका 300 वर्षों में क्या होता है कि ढोकलो सोहर को चुना जाता है, ठीक है। तो मतलब वो भी पद वंशानुगत नहीं होगा, ठीक है। और हम देखते हैं कि आपका करटाहा जो होता है ना, करटाहा 20-25 गांवों के अनुभवी लोग मिल करके गांव के सुइयों व्यक्ति को करटाहा चुनते हैं, ठीक है। गांव में जो सुइयों के व्यक्ति होगा, मतलब कि गुणवान व्यक्ति होगा जिसको आपका क्या है कि जो गांव वाले क्या होंगे कि काबिल मानते होंगे, वह उस व्यक्ति को करटाहा चुना जाता है, ठीक है। करटाहा के पद में चुना जाता है। और ये जो करटाहा क्या होता है, ईमानदार, बुद्धिमान और निष्पक्ष सामाजिक सांस्कृतिक विवादों का जानकार होता है, ठीक है। आपका क्या है, सामाजिक ईमानदार होता है पहला तो, ठीक है। करटाहा किसको बनाया जा सकता है, तो 20-25 गांव वाले मिल करके बनाते हैं। और ये जो व्यक्ति होता है ये आपका अनुभवी होता है, ईमानदार होता है, बुद्धिमान होता है और निष्पक्ष सामाजिक सांस्कृतिक विधानों का जानकार भी होता है ना। सांस्कृतिक विधानों का कि खड़िया जनजाति की सांस्कृतिक विधान कैसे आपके काम करते हैं उसका भी जानकारी ये रखता होगा करटाहा, ठीक है। तो वैसे व्यक्ति को आपका करटाहा के पद के लिए चुना जाता है, ठीक है। अगला जो अधिकारी है रेड, है ना। तो रेड के बारे में समझते हैं कि रेड कौन होता है, ठीक है। ये करटाहा से बड़ा पद है ना, करटाहा से भी ऊंचा पद कौन होता है, तो रेड का होता है करटाहा से ऊंचा पद, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम साहोर स्तरीय पर। ठीक है, साहोर स्तरीय क्या है कि आपका उच्च स्तरीय होता है। ठीक है, तो इसको आपका ये जो आपका इसका जो प्रमुख होगा उसको क्या बोला जाता है, इसको खड़िया राजा बोला जाता है, और इसी को आपका साहोर भी कहलाता है। ठीक है, आपका साहोर स्तर का जो प्रमुख होगा है ना, उसको आपका खड़िया राजा के नाम से जाना जाएगा, और यही आपका क्या होगा, साहोर कहलाता है। ठीक है, खड़िया राजा जो होता है महासभा का सर्वोच्च सभापति होता है। ठीक है, खड़िया राजा जो होगा साहोर स्तरीय पे जब भी महासभा बुलाई जाएगी, ठीक है, मतलब कि सभा बहुत सारे सभाओं से भी बड़ा होता है, इस वजह से क्या है इसको महासभा बोला जा रहा है, और ये आपका सर्वोच्च सभापति आपका एक कहलाता है। ठीक है, ये आपका जो है खड़िया राजा जो होता है, या फिर साहोर बोल लें या सोहर, ठीक है, ये आपका कौन होता है, तो ये आपका सर्वोच्च सभापति होता है। मतलब कि जो सोहर स्तर पे जो बैठक बुलाई जाती है, महासभा बुलाई जाती है, उसका अध्यक्षता और सभा चलाने का काम आपका ये सोहर करेगा, मतलब कि खड़िया राजा करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये खड़िया राजा के बारे में, मतलब कि सोहर के बारे में हमने समझ लिया। ठीक है, अब सोहर स्तरीय पे दूसरा आपका अधिकारी कौन है, तो लिखाकर। ठीक है, ये लिखाकर क्या काम करता है, ठीक है, तो खड़िया राजा का सचिव या मंत्री होता है ये। ठीक है, खड़िया राजा जो है उसका सचिव बोल लें या फिर मंत्री बोल लें, मतलब खड़िया राजा का कहीं ना कहीं ये क्या है कि उसकी मदद करेगा। ठीक है, तो किन कामों में मदद करता है ये, तो ये खड़िया राजा को सामाजिक, राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देता है। ठीक है, खड़िया राजा को क्या है, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में कौन सहयोग देता है, तो लिखाकर सहयोग देता है। ठीक है, अगला जो अधिकारी है आपका साहोर स्तर पे ये तीजाज कर है। ठीक है, तिजाड़ कर को देखते हैं कि ये तिजाड़ कर कौन होता है। ठीक है, ये जो तिजाड़ कर होता है ये आपका खड़िया राजा का आय व्यय का विवरण रखता है ना, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर जैसा ये काम करता है। ठीक है, तो खड़िया राजा का जितना आय व्यय होगा उसका आपका डिटेल को कौन रखेगा, ये तिजाड़ कर रखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में आ जाते हैं अगला अधिकारी हमारा साहोर स्तरीय कौन है, तो देवान। ठीक है, तो देवान को सलाहकार भी बोला जाता है। ठीक है, तो देवान का क्या काम है, इसका नाम से ही क्लियर हो रहा है, मतलब सलाहकार। ठीक है, तो आपका देवान को सलाहकार या देवान या सलाहकार बोला जाता है। ठीक है, ये खड़िया राजा को सलाहकार होता है। ठीक है, ये खड़िया राजा का सलाहकार होता है। आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक दंड का काम भी यही करता है। ठीक है, आवश्यकता पड़ी तो आर्थिक दंड किसी को देना है ना, खड़िया राजा ने आदेश दिया कि इस इंसान को आपका क्या है कि आर्थिक दंड देना है, तो कितना आर्थिक दंड उसको देनी है, कितनी आर्थिक दंड लगानी है, तो वो डिसाइड कौन करता है, इसमें आपका जो सलाह कौन देने का काम करता है, तो देवान करता है ना, तो देवान आपका सलाहकार होता है खड़िया राजा का। ठीक है, अब आते हैं हमारा कि नेक्स्ट अधिकारी हमारा साहोर स्तरीय पे कौन होता है। ठीक है, तो कालो या पाहन। ठीक है, साहोर स्तर पे अगला जो अधिकारी है कालो या पाहन। ठीक है, ये होता कौन है, तो ये दूध खड़िया या ढेकली खड़िया, प्रत्येक दूध खड़िया और ढेकली खड़िया गांव में एक पुजारी होता है। ठीक है, पुजारी होता है ये। ठीक है, कालो या पाहन जो होता है वो कौन होता है, पुजारी होता है, लेकिन कहाँ होता है, तो दूध खड़िया या ढेकली खड़िया के गाँव में। ठीक है, तो हमारे पास देखे थे हमने क्या कि 3 प्रकार के आपके खड़िया जनजाति थी, एक आपका क्या पहाड़ी खड़िया, दूसरा दूध खड़िया, तीसरा ढेलकी खड़िया। तो ये आपका दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया के आपका गांव में आपका जो पुजारी का काम करता है उसको कालो कहा जाता है। ठीक है, कालो या फिर पाहन बोला जाता है। तो ये आपका ये पद भी जो आपका है पाहन का पद आपका या फिर कालो का पद जो है वंशानुगत है ना, कालो या पाहन का जो पद है वंशानुगत है। बड़े खड़िया गांव में कालो को पहान कहते हैं। ठीक है, आपका खड़िया गांव जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो कालो को उस जगह पे आपका कालो नहीं बोलेंगे, कालो की जगह पे प्रीफर क्या कहते हैं, पाहन कहते हैं वहां पे, है ना, तो पाहन बोलना वो पसंद करते हैं कालो को ही। ठीक है, तो मतलब कालो बोले या पाहन का बोले दोनों एक ही इंसान है, और वो कौन होता है, तो ये पुजारी होता है। ठीक है, अगला आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हैं। ठीक है, खड़िया जनजाति और ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है उनको समझते हैं। ठीक है, खड़िया के 3 प्रकार हैं, ये खड़िया जनजाति जो है। ठीक है, तो इसमें से आपका खड़िया के आपके 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका पहाड़ी खड़िया जिसको सबर खड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पहाड़ी खड़िया को ही सबर खड़िया के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका है दूध खड़िया। ठीक है, और तीसरा होता है ढेलकी खड़िया। ठीक है, तो ये आपका दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया ये सब हो गया। ठीक है, पहाड़ी खड़िया का प्रधान को इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इंडिया कहलाता है पहाड़ी खड़िया जो है ना, उसके प्रधान को क्या बोला जाएगा, तो इंडिया कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरा हमारा देखते हैं पॉइंट इंपॉर्टेंट में से, पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधानमंत्री डिहुरी या पुजारी होता है। ठीक है, डिहुरी या पुजारी कौन होता है, तो पहाड़ी खड़िया का जो आपका प्रधान होता है। ठीक है, पहाड़ी खड़िया के गांव के प्रधान को क्या बोला जाएगा, तो डिहुरी बोला जाएगा, है ना। और खड़िया शब्द ढोकलो शहर
का सभापति होता है। ठीक है, खड़िया में आपका देखिए ये जो खड़िया शब्द है आपका क्या, ढोकलो स्वर है ना, तो ढोकलो स्वर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सभापति। ठीक है, तो खड़िया शब्द है ये ढोकलो स्वर जिसका मतलब होता है सभापति। ठीक है, और इसी के साथ ये जो हमारा है कि ढोकलो स्वर शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति की जो शासन व्यवस्था थी वो हमारा कंप्लीट होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।